हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ, आप लोग अपने बुक में देखें और समझने का कोशिश करें। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड, फर्स्ट आपको निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तीन तरह की जो है कि यहाँ पर जो है कि हम लोगों को वैल्यूज निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, एरिया निकालना है। आइए इसको जो है कि हम लोग समझते हैं। एक्सरसाइज 12.2 इसका प्रॉब्लम फिफ्थ 5। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, है ना। ये सर्किल है और इसका सेंटर ओ है। यहाँ प्रॉब्लम में कहा गया है कि इसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है और एक आर्क। सपोज ये आर्क किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस। सपोज ये ए और बी एक आर्क है, एन आर्क है ना, इट इज एन आर्क ए बी, पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये सरकमफेरेंस है, इसका पार्ट है ये, और ये दोनों जो है सेंटर से जो है मिल रहा है इस तरह से। रेडियस आप जानते हैं कि सेंटर और किसी भी जो है पॉइंट, सरकमफेरेंस के पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो रेडियस होता है ना। सिंगल पॉइंट को और दो पॉइंट को मिलाने वाला जो है सेंटर से गुजरने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको डायमीटर कहते हैं। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर? ओ ए और ओ बी ये रेडियस है ना, रेडियस है। और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, यहीं पर हम लोग गिवन लिख देते हैं। कितना है ये? 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो ये आर्क है ए बी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर गिवन जो है सबसे पहले लिख देते हैं रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर, और ए बी ये आर्क है ना। उसके बाद ये यहाँ पर एक एंगल जो है क्या कर रहा है? बना रहा है। ये आर्क जो है सबटेंड कर रहा है, कितने का? 60 डिग्री का। तो यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। तो अब क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले यहाँ पर ये गिवन लिख देते हैं, है ना। और फाइंड आउट क्या करना है? अच्छा, कॉर्ड की भी बात कही गई है कि ये जो है कॉर्ड से भी मतलब है। कॉर्ड क्या है कि ये अदर देन रेडी, जो कि टू पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है ना, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? ये कॉर्ड है। क्या है ये? कॉर्ड, है ना। तो कॉर्ड भी जो है क्या कर रहा है? यहाँ देखिए सेगमेंट, कॉर्ड बराबर क्या करता है? पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर माइनर सेगमेंट हो गया, याद रखिए। ये सेगमेंट कैसा हो गया? माइनर, है ना। और ये ऊपर वाला जो सेगमेंट होगा, है ना, जैसे यहाँ पर ए पी दे देते हैं नाम, ए पी बी, और ए क्यू बी जो है वो मेजर सेगमेंट होगा। आइए अब क्रमशः जो है कि हम लोग जहाँ जिसकी ज़रूरत है चर्चा करेंगे। तो यहाँ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, फर्स्ट हम लोगों को निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क का नाम यहाँ दे देते हैं ए बी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डायग्राम में दे चुके हैं। सेकेंड क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर formed by
द आर्क, है ना। इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है, ये आर्क है। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर जो है दो रेडी सर्किल के किसी पार्ट को इंक्लोज करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर भी दो तरह के होते हैं, जान लीजिए आप लोग। हम जो फर्स्ट वीडियो जो रिलीज किए हैं इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट प्रॉब्लम से संबंधित, उसमें हमने जो है इन सारी बातों को क्लियर किया है, उसको आप लोग जरूर देखिए, है ना। तो ये भी दो तरह का होता है, माइनर और मेजर। तो यहाँ पर जो है ये आर्क जो है क्या बनाता है? ये माइनर, यहाँ पर ये आर्क, ए बी आर्क जो है माइनर सेक्टर बनाता है। वो सेक्टर कौन सा हुआ? ए ओ ए पी बी, ये पी हम लोगों ने नाम दे रखा है, तो इसका एरिया निकालना है। यहाँ नाम दे देते हैं इस सेक्टर का, है ना, ओ ए पी बी, इसका एरिया निकालना है। और तीसरा हम लोगों को क्या निकालना है? थर्ड, एरिया ऑफ द segment formed by the corresponding, है ना, कॉर्ड। ये जो कॉर्ड अभी जो मैंने डायग्राम बनाते समय आपको बताया, ये कॉर्ड, तो ये कॉर्ड जो है कि क्या, अभी उसी समय आपको मैंने बता दिया कि कॉर्ड बराबर क्या करता है कि पूरे एरिया को, सर्किल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो छोटा होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा होता है वो मेजर सेगमेंट। तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कि कॉर्ड के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? माइनर सेगमेंट, है ना। तो उसका एरिया हमको निकालना है। तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं, आइए, है ना, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। तो आर्क का, क्योंकि आर्क जो है पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस के फॉर्मूले पर जो है कि हम थीटा बाई 360 जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर्क का लेंथ निकालने का, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस को हम थीटा बाई 360 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क का लेंथ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 60। अब वैल्यू पुटअप करते जाते हैं, और 2 इंटू 22/7, इसमें जो है कि आपका वो पाई का वैल्यू नहीं दिया है 3.14, इसलिए 22/7 रख सकते हैं। और आर क्या है यहाँ पर? आर जो है यहाँ पर 21 है ना। अब कैंसिलेशन कराते हैं, ये क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। और ये 7 3 जा 21, 3 से ये 2 हो गया, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला? 22। और ये सरकमफेरेंस का जो है यूनिट क्या होता है वो, यानी सरकमफेरेंस इज जो है कि पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, यानी कि लेंथ है। तो लेंथ वही यहाँ पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, है ना, सेंटीमीटर होगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब आइए सेकंड का जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। आप पेज टर्न कर रहे हैं, आप लोग गौर से जो है देखें, है ना। सेकंड में हम लोगों को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, है ना। तो आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनाया जा रहा है उसका एरिया निकालते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का नाम दे देंगे OAPB, यहां हमने नाम दे रखा है ना। फॉर्म लिख देते हैं जो आपके क्वेश्चन में है, फॉर्म बाय द
आर्क। ठीक है, तो फार्मूला जो है सेक्टर का क्या होता है, थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया को, सर्किल के एरिया को थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 60, ये कितना है 360, पाई 22/7 और आर कितना है 21 स्क्वायर। अब ये 6 हो गया, है ना, तो 1/6 इंटू 22/7 और 21 इंटू 21, ये 7 3 जा, है ना, इसको कैंसिल करा सकते हैं आपका 3 से, 2 हो गया और ये 11। तो इस तरह से यहाँ फाइनली हमको क्या मिला, 11 इंटू 21, और ये एरिया है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग, है ना, यूनिट डालेंगे। अब आइए 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ रफ में, तो ये हो गया आपका 2132, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल लिए। तो ये आपका आंसर नंबर सेकंड, ये आंसर नंबर फर्स्ट, 3 आंसर हम लोगों को निकालना है। अब ये थर्ड में आइए, थर्ड में क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सेगमेंट का, ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये पूरा एरिया किसका है, सेक्टर का है, तो ये हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें इस क्या करेंगे, ट्रेंगल का एरिया जो है माइनस कर देंगे, है ना। तो ट्रेंगल देखिए ये जो है किस तरह का है, ये हम लोगों को यहाँ समझना होगा। ये 60 डिग्री है और ये क्या है, रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो बेस पर के जो है कि एंगल कितने के हो जाएंगे, यानी कि बैलेंस 120 हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों साइड जो है अगर इक्वल हो, है ना, तो ये बेस पर के जो एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैसा ट्रेंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। यानी इक्विलेटरल यानी कि इसके तीनों जो है साइड इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स इक्वल हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग जो है उसको समझेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या निकालना है, देखिए गौर करिए आप, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड, कॉर्ड का नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। ये जो लाइन है ना, आर्क, और इसमें अंतर समझिएगा, आर्क ये हो गया, इसको आर्क को आप ए पी बी भी बोल सकते हैं, ये ए बी, ये लाइन सेगमेंट, तो इसको कॉर्ड बोलेंगे। इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर, है ना, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोग तो अभी निकाले हैं, तो सीधा वैल्यू उसका यहाँ से जो है पुट कर सकते हैं। ये कितना हो गया 231, है ना। अब माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो है कि एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है 3/4, है ना, और उसका साइड स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं कि साइड स्क्वायर। तो साइड तो इसके जो है कि क्या है, रेडियस ही है, इक्वल टू रेडियस, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है क्या है, सिंस इट इज ब्रैकेट में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये फार्मूला रख दिए। अब आइए 231 -3√3/4, और ये कितना हो गया आपका
यानी 21 का स्क्वायर, है ना। तो अब इसका जो है कि स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि 21 इंटू 21 कर देंगे 1, है ना, ये 1 और 4, 1 3 4, है ना, देख लीजिए। तो सॉरी, ये आपका 2 होगा, फिर से कंफ्यूज हो गया, देखिए 2 और 4, ठीक है। तो इस तरह से 231 माइनस √3/4, है ना, इंटू 441, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना ही जो है हम लोगों को ये यहाँ पर मिला। अब आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ है, तो ज़्यादा जो है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, जो बुक में है वही हम लोग इसको करके छोड़ देते हैं। ये 3/4, यही आंसर आपके बुक में दिया है। सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके, इसको डिवाइड करके, माइनस करके, लेकिन जब बुक में ये आंसर है तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर थर्ड हो गया, है ना। ये हमारा जो है क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड। इस ये पार्ट जो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया हम लोग यहाँ तक निकाल लिए। तो इस तरह से तीनों जो है कि जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था कर लिए। फिर से मैं ये पेज डाल देता हूँ, क्योंकि पेज मैंने जो है टर्न किया है, देख लीजिए ये फर्स्ट पेज है ना, और ये आपका सेकंड पेज है। सेकंड पेज में 2 फाइंडिंग हैं, फर्स्ट में 1 फाइंडिंग है ना। और कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करूंगा, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस हैं, आप लोग जो है कि विजिट करिए, देखिए और लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।